हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल लॉजिकल फैंटासी ट्रिक। इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल 2026 के अगले मैच की। ये पांचवा मैच होगा और ये जो मैच होने वाला है लखनऊ और दिल्ली के बीच में ये मैच होगा। लखनऊ की कैप्टेंसी करेंगे ऋषभ पंत और दिल्ली अक्षर पटेल के हाथों होने वाला है। लेकिन ये जो मैच है ना, ये लखनऊ में होने वाला है। लखनऊ के ग्राउंड को ध्यान से देखोगे, इंटरनेशनल टी20 फॉर्मेट का जितना मैच हुआ है, मात्र एक मैच छोड़ दिया अगर, तो काफी मार्जिन से सभी मैचेस डिफेंड हो जाते हैं। आईपीएल का जो मैच पिछले सीजन का अगर आप उठा करके देखोगे, वहां पर भी बहुत तरह के मिक्स मैचेस हुए थे, जिसमें बहुत सारे मैचेस 180 प्लस थे, बहुत सारे मैचेस 150 के आसपास थे, 160 रन बने थे। इस तरीके के मैचेस यहां पर होते हुए दिखाई देते हैं। अब आज इस मैच में क्या होगा वो हम इस वीडियो में आपको तो बताएंगे ही, जैसे आखिरी मैच में आप सबको बताया था। आखिरी मैच अगर आपने वीडियो मिस कर दिया था तो जाकर के एक बार देख लेना, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो, क्योंकि आखिरी वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन आप सबको बताया था। कूपर कॉनोली को कोई भी कवर करके नहीं चल रहा था, बट हमने आपको वीडियो में आकर के बताया था कि यार उस प्लेयर को अपनी टीम में जरूर कंसिडर करना है। नंबर 3 कंफर्म हो गया कि खेलते दिखेंगे। दूसरी बात, दो फास्ट बॉलर को आपको बताया था, विजय वैशाख के बारे में और गुजरात की टीम से प्रसिद्ध कृष्णा जो इंपैक्ट में मेंशन होने वाले थे, उनके बारे में भी बताया था कि आप उनको कंसिडर जरूर करके चलना। उसी तरीके से आज के इस मैच में आपने थंबनेल में भी पढ़ा होगा, मोहम्मद शमी है, दुष्मंता चमीरा है, मिशेल स्टार्क तो नहीं, अभी हम टीम न्यूज में बताएंगे आपको। ये कुछ प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर आपको दिख जाएंगे। क्या कोई ऐसा चांस है कि वो 2-3 विकेट लेकर के जाएंगे? ये बात आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ऐसे ही आज भी देखोगे ना तो बहुत प्लेयर दिख जाएंगे। ऋषभ पंत है, मिशेल मार्श इसके साथ एडन मार्करम ओपनिंग करेंगे। अब ये दोनों में कौन परफॉर्म करेगा, या दोनों परफॉर्म कर जाएगा? निकोलस पुरन मिडिल ऑर्डर से आएंगे, क्या निकोलस पुरन अच्छा करेंगे? ये सारे सवाल है जो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे और आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे लॉजिकल वे में। ठीक है, क्रिकेट को समझेंगे कि कैसा हो सकता है। सबसे पहले इस पिच को समझेंगे कि लखनऊ का पिच कैसा बिहेव करेगा इस मैच में। लेकिन उससे भी पहले मेरे भाई ध्यान से अगर आप देखो तो इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझ के चलनी है। सबसे पहली चीज, मयंक यादव फिट है। टीम के हेड कोच जस्टिन लैंगर ने कहा है कि भाई वो फिट है और पहला मैच खेलेंगे, तो मयंक यादव पे एक हम नजर लेकर बना करके चलेंगे कि हम इनको कैसे लेकर के जाएंगे। फास्ट बॉलर है। दूसरा, ऑर्निक नोकिया खेलेंगे क्योंकि हसरंगा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इनको भी फिटनेस का वो क्लैरिफिकेशन नहीं मिला, तो ऑर्निक नोकिया रहेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है आकिब नबी दर, जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी है। अभी आप सबने रणजी के अंदर देखा होगा, इनका खूब नाम हुआ था। ये भी इस मैच में खेलने वाला और ये इस खिलाड़ी का डेब्यू मैच होगा। जैसा कूपर कॉर्नोली डेब्यू करने वाले थे, हमने आपको वीडियो में बताया था, आकिब नबी दर भी खेलने वाले हैं। अब ये खेलेंगे तो कैसे लेना है इनको, इनके बारे में भी हम आगे आपके साथ डिस्कशन करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पिच की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, ये पिच जो है ना, यहां पर कितने मैचेस हुए? 24 प्लस। यहां पर चेजिंग टीम आपको दिखेगा जरूर कि 14 मैच जीता है, और सबसे लोएस्ट स्कोर जो है वो लखनऊ ने ही बना रखा है, लगभग 108 का रन। यहां पर रन पैटर्न देखोगे, 150 ज्यादा 5 बार, 190 के बाद 9 मरतबा मात्र रन बने हैं, यानी कि बहुत हाई स्कोरिंग वेन्यू की कैटेगरी में ये नहीं आता है। पिछली बार का जब आईपीएल का पहला मैच था वो हाई स्कोर मैच हुआ था, उसके बारे में हम भी अब आपको बताएंगे। लेकिन उससे भी पहले आपको मैं थोड़ा बताना चाहता हूं, इंटरनेशनल मैचेस यहां पर जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं। वेदर वगैरह काफी क्लियर है। ये नेचर वगैरह जनरली इनका देखोगे तो पिच का ड्राई रहता है और दो तरह के सॉइल से बनता है। एक तो ब्लैक सॉइल होता है, रेड सॉइल होता है। रेड सॉइल यदि होता है तो वहां पर फास्ट बॉलर ज्यादा सपोर्ट रहेगा। जनरली वो लाइनअप के टाइम पे जो भी कंफ्यूजन रहेगा हम बता देंगे। फिलहाल हम पिच का नेचर डिस्कस कर रहे हैं और पिछली बार का कि कैसा मैच यहां पर हुआ था। ध्यान से देखोगे तो ये ना स्लाइटली एब्रेसिव सरफेस होता है, यहां पर ड्राई के तरीके रहेगा, जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्लो बिहेव करेगा। बैटिंग कंडीशन यहां पर अगर आप देखोगे तो खुल के खेलने वाले बैटर्स के लिए ना थोड़ा सा दिक्कत यहां पर होता है, याद रखना इस बात को। लो और मीडियम मिक्स टाइप का, कई बार हाई स्कोर हो जाएगा, कई बार लो स्कोर होगा, ये देखने को मिलेगा। पेस और बाउंस ठीक ठाक मिलता है। स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिला है पिछली बार के सीजन के अंदर, अगर आपको मैं बताऊं तो। इंटरनेशनल मैच जो हुए हैं ना, लगभग 6 मैच हुए हैं, 6 में से 5 मैच डिफेंड हो गया है। हाईएस्ट स्कोर यहां पर 199 का है इंटरनेशनल मैच के अंदर, और लोवेस्ट 99 का है। न्यूजीलैंड 99 पे 8 विकेट हो गया था यहां पर। अगर आप ये मैच देखोगे, 5 के 5 मैच मेरे भाई, तो ये सब केवल आखिरी न्यूजीलैंड इंडिया का छोड़ दोगे तो सभी मैच डिफेंड हो गया था, और काफी मार्जिन से, 62 रन से, 71 रन से, 41 रन से। ठीक है, अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज वगैरह सब मैच खेला है। यहां पर ये मैच, ये न्यूजीलैंड वाला जो है ना, वो इंडिया चेस कर ली थी। इंडिया श्रीलंका वाला 200 रन, यहां पर देख सकते हो ये वाला मैच है। तो इंटरनेशनल मैच में हमने क्या देखा भाई, कि मैच डिफेंड हो जा रहा है। यहां कुछ रिसेंटली यहां पर सैयद मुश्ताक अली के मैचेस हो रखे हैं, लेकिन इस पे ध्यान नहीं देंगे। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं हम 2025 में पहला मैच कैसा हुआ था। ध्यान से देखिए, 2025 का यहां पर पहला मैच जो हुआ था, वो मैच था मेरे भाई किसके साथ? लखनऊ और पंजाब के साथ में। 171 रन बनाई लखनऊ ने, 7 विकेट गिरे, लगभग यहां पर 9 विकेट गिरा था। पंजाब के ओपनर जो है ना, यहां पर बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हुए
चेस कर लिया। प्रभ सिमरन ने इसमें लगभग सेंचुरी बनाया था, प्लेयर ऑफ द मैच लगभग, मतलब अब वो नंबर मैंने नहीं मेंशन करा है, बट इस मैच में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्करम 28 रन, मिशेल मार्श डक पे आउट हो गए थे। मिडिल ऑर्डर से आयुष बदोनी 41 रन की पारी खेला था। आयुष बदोनी का नाम याद रखना, बहुत काम आएगा। मैं डिटेल्स में आप लोगों को जो पिच समझाता हूं ना, उससे आप लोगों को प्रिडिक्शन मिलता हुआ जाता होगा। ध्यान से समझते चलना, बहुत मजा आएगा। अभी तो पहला ही मैच बता रहे, पिछले सीजन का सारा मैच आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। आयुष बदोनी मिडिल ऑर्डर से 41 रन बनाया था। नीचे आएंगे, ऋषभ पंत यहां पर फ्लॉप हो गया था, लेकिन निकलस पुरन 44 रन की पारी खेला था। इस मैच में स्पिनर को 4 विकेट मिले थे। अगर आप दूसरी टीम से देखोगे तो प्रभ सिमरन ने परफॉर्म किया था, निहाल वधेरा 43 रन की पारी, प्रियांश आर्या फ्लॉप हो गया था एज एन ओपनर, ठीक है। लेकिन अब्दुल समद भी 27 रन बनाया था। अब अब्दुल समद भी खेलने वाला है इस मैच में, ध्यान से समझिए। अब्दुल समद और आयुष बदोनी दोनों खेलेंगे। 27 रन बना करके भी इतना पॉइंट मिल जाता है कि ड्रीम टीम में आया जा सकता है उस बॉलर के बनिस्बत जो 1 विकेट लेगा। तो पहला मैच कुछ इस तरीके से था, जिसमें अगर ध्यान से देखोगे तो स्पिनर ने थोड़ा ज्यादा स्लाइटली विकेट निकाले थे, लेकिन बाकी सारे मैचेस में फास्ट बॉलर को ही दबदबा था, स्पिनर को बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला था। दूसरा मैच जो हुआ था, लखनऊ मुंबई ने खेला था। इस मैच में दिग्वेश राठी को विकेट मिले थे और वो प्लेयर ऑफ द मैच, सॉरी, हार्दिक पांड्या को 5 विकेट मिला था यहां पर, ठीक है। हार्दिक पांड्या फास्ट बॉलिंग कैटेगरी से, उनको मिला था। आयुष बदोनी अगेन 30 रन बनाता है यहां पर, डेविड मिलर 27 रन। लेकिन मुंबई की टीम से अगर आप देखोगे तो दोनों ही ओपनर फ्लॉप हो गया था। मुंबई की टीम से सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, नमनधीर ये परफॉर्म किया था। नमनधीर मिडिल ऑर्डर से परफॉर्म किया था। तो मिडिल ऑर्डर से अगेन इस मैच में 2 प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। इस मैच में भी 2 प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, और मिडिल ऑर्डर का जो प्लेयर होगा वो 5 नंबर पे खेलेगा या 6 नंबर पे, याद रखना इस बात को, वो प्लेयर। ये 2 मैच हुआ। तीसरा मैच जो हुआ था मेरे भाई, उस मैच में भी स्पिनर ने 5 विकेट निकाले थे। इस मैच में भी 28 रन कौन बनाता है? आयुष बदोनी। तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मार्करम 58 बनाया था, लेकिन पंत फ्लॉप हो गया था, और गुजरात का दोनों ओपनर परफॉर्म किया था। मार्करम को यहां पर प्लेयर ऑफ द मैच मिला था, 180 रन यहां पर बने थे। फिर उसके बाद वाला जो मैच था, 166 रन बना था। पंत 63 रन की पारी खेलते हैं। महेंद्र सिंह धोनी प्लेयर ऑफ द मैच, लेकिन स्पिनर को यहां पर 5 विकेट, बाकी सारे विकेट जो है ना वो फास्ट बॉलर लेकर के जाते हैं। टोटल विकेट इस मैच में जो गिरा था मेरे भाई, 12 विकेट गिरा था। यहां पर देखोगे लखनऊ और दिल्ली का मैच होता है, 160 रन मात्र बनता है, डिसेंट रन है। इस मैच के अंदर मार्करम 52 रन, मिशेल मार्श 45 रन की पारी खेलते, दोनों ओपनिंग पेयर की कैटेगरी में आते हैं, मतलब ओपनिंग मेंशन होते हैं। बदोनी अगेन एट नंबर 6 36 रन बना करके जाते हैं 6 नंबर पर आकर के। ध्यान से समझते चला, मुकेश कुमार फास्ट बॉलिंग कैटेगरी से 4 विकेट लेकर के जाते हैं। एक ओपनर यहां से फ्लॉप होते हैं दोनों ही टीम की तरफ से, ठीक है। लेकिन एक ओपनर जो है ना वो 50 बनाता है दूसरी टीम की तरफ से। केएल राहुल 57 रन की पारी खेलते हैं। अक्षर पटेल बैटिंग से 34 रन, और मार्करम को मिलता है 2 विकेट, यानी कि स्पिनर को मिला विकेट, मार्करम को। इतना डिटेल में इसलिए बता रहे हैं कि देखो, बड़े बड़े प्लेयर के बारे में लगभग सभी प्लेयर्स अपनी टीम में लेते भी है, छोड़ते भी है, लेकिन कुछ चुनिंदा प्लेयर जो होंगे ना, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। 2-3 मैच और डिस्कस कर ले तो ये मैच था, इस मैच में 200 रन बने थे, हैदराबाद के साथ में ये मैच था। मिशेल मार्श 65 रन बनाया था। प्लेयर ऑफ द मैच अभिषेक शर्मा थे, लेकिन क्लासेन परफॉर्म किया था, बट अभिषेक के साथ में ट्रेविस हेड आई थिंक फ्लॉप हो गया था। ईशान किशन जो है ना वो परफॉर्म किया था। इस मैच में दिग्वेश राठी को मिले थे 2 विकेट। स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं रहता है इस मैच में, स्पिनर्स काफी ज्यादा है। विपराज निगम है, अक्षर पटेल है, दिग्वेश राठी है, ठीक है, ये सारे प्लेयर है। तो हम लेना इसमें अगर 2 ओवर की बॉलिंग कर जाएंगे मार्करम, तो वो है। इनमें कंफ्यूजन बहुत रहेगा, ये तीनों चारों ऑलराउंडर है। अब लेना कैसे रहेगा वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है इसके लिए। ये मैच आरसीबी के साथ था, 231 रन बना देती है, ठीक है, हैदराबाद। आरसीबी और हैदराबाद ने मैच खेला था। इस मैच में हेड फ्लॉप हो गया था, ईशान प्लेयर ऑफ द मैच था। इस मैच में भी स्पिन को मात्र 3 विकेट मिले थे, ठीक है। फिल सॉल्ट और कोहली मिलकर के 62 और 43 रन की पारी खेली थी। धीरे धीरे मैच पिच जब यूज्ड होता गया तो काफी बढ़िया स्कोर यहां पर देखने को हमें मिला था। अगेन 227 रन बने। शुरू हुआ सीजन पिछली बार का तो डिसेंट रन बन रहे थे, लेकिन खत्म हुआ बहुत हाई स्कोरिंग मैच पे। यहां भी देखोगे तो स्पिनर को कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन विलियम ओरोरके ने 2 विकेट निकाले थे। जितेश एट नंबर 5 आकर के 85 रन की पारी खेला था। मिडिल ऑर्डर से प्लेयर अक्सर यहां पर जो मैच हो रहा है परफॉर्म करता ही है, क्योंकि टॉप ऑर्डर में कोलैप्स देखने को बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन मिलता है, जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर के पास बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। पिच से हमने यही समझा कि ये जो मैच है शुरुआती मैच है, यहां पर जैसा आखिरी मैच में भी हमने बताया था कि बहुत हाई स्कोरिंग एक्सपेक्ट नहीं करके चलना। यहां भी हम 170 180 बहुत हो गया, इस मैच में हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि उतना बनता हुआ अगर आपको दिखाई दे, ठीक है, तो उस किस तरीके से मैच बनाना है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन फाइनल अगर पिच रिपोर्ट आ जाता है कि सर रेड सॉइल नहीं है, ब्लैक सॉइल पे मैच है, ठीक है, क्योंकि अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं रात के बज रहे मेरे ख्याल से भाई, रात के 3 बज रहे होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है, ज्यादा हो रहा होगा, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, 3 ही बज रहे हैं, रात के बज गए 3, और अभी तक कुछ किसी भी तरीके का जो है ना क्लैरिफिकेशन नहीं है कि
किस पिच पर किस तरीके का पिच यूज होगा। जैसा मैंने कल बता दिया था आप लोगों को कि 4 नंबर पिच पे यूज होगा, तो वैसा नहीं है, लेकिन ये मैं टेलीग्राम पे जरूर बताऊंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, ये @लॉजिकल फैंटेसी ट्रिक, ठीक है। 1.5 लाख से 1,56,56,000 लोग जुड़ चुके हैं, वहां पे मैं जरूर अपडेट दूंगा। 3 ग्रैंड लीग की टीम भी दूंगा, स्मॉल लीग की टीम, और कल आप सबने हमारा वहां पर एक तरफा हम अल्ट्रा क्लीन स्वीप कर रहे हैं पिछले 4 मैच से, ठीक है। फैंटेसी के अंदर ये सब आप सबने देखा है, और ट्रेडिंग के अंदर भी हम बहुत बढ़िया वहां पर कर रहे हैं, वो आप सबको कल मैं शेयर किया था, ठीक है। दोनों टीम का कंपैरिजन करके बताते हैं आपको पिच के हिसाब से। अभी तक हमने पिच समझा, पिच के हिसाब से दोनों टीम का जो लाइनअप होगा ना वो कैसा होगा वो देखते हैं, ध्यान से समझिए। अगर आप देखेंगे मेरे भाई लखनऊ की टीम में, तो मिशेल मार्श और मार्करम ये दोनों ही ओपन करते दिखाई देने वाले हैं। मार्करम के पास एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि वो बॉलिंग भी कर सकते हैं। ऋषभ पंत एट नंबर 3 खेलते दिखेंगे, निकोलस पुरन हो जाएंगे, आयुष बदोनी यहां पर रहेंगे, फिर यहां पर शहबाज अहमद जो कि स्पिन बॉलिंग कैटेगरी से आ जाएंगे, ध्यान से देखते चलिएगा। फिर 7 नंबर पे जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, एक तो अब्दुल समद का ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अक्षत एक अच्छा खासा बैट्समैन है, उसका ऑप्शन है, और हिम्मत सिंह का ऑप्शन है। इन 3 में से कोई एक खेलता दिखेगा, ठीक। फिर यहां से नीचे आते हैं, सॉरी अक्षत रघुवंशी है वो, दिग्वेश राठी स्पिन कैटेगरी से आ जाते हैं, मोहम्मद शमी, आवेश खान या फिर मयंक यादव, ठीक है। मोस्ट लाइकली मयंक यादव ही होंगे क्योंकि कंफर्म हो गया है, ऑर्निक नौकिया और मोहसिन खान, या फिर यहां पर हमने अर्जुन तेंदुलकर डाला है, आप काट भी सकते हो, तो मोहसिन खान मैं मान करके चल रहा हूं। तो ये इनका लाइनअप बनता है। अब इस पूरे लाइनअप में देखोगे तो पावर हिटर की कमी नहीं दिखेगी आपको। मिशेल मार्श हो, बैटिंग ट्रैक के बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, मार्करम है, पंत है, पूरन है, बदोनी अक्सर परफॉर्म कर जाते हैं। नीचे आएंगे चाहे अब्दुल समद हो, ये ठीक ठाक कर जाते हैं, शाहबाज का तो नहीं, बट इसमें से आप अब्दुल समद का उठा करके देख लो, या फिर मेरे भाई शाहबाज का उठा करके देख लो, हिम्मत सिंह हो, इन सब का उठा के देखोगे तो पिच पर बहुत बढ़िया डेटा नहीं है। नीचे आएंगे तो स्पिन कैटेगरी ओपन हो जाता है। अगर आप दिल्ली की टीम को देखोगे तो यहां भी आपको एक से बढ़ के एक प्लेयर दिखेंगे, जैसे केएल राहुल, ठीक है। और मैं तो मान रहा था कि यहां पर पृथ्वी शॉ के साथ ओपन होना चाहिए, लेकिन टीम ने कंफर्म किया कि पैथम निशांका के साथ ये ओपन करते दिख सकते हैं। कंफर्म तो नहीं है, बट पैथम निशांका और केएल राहुल दोनों साथ में 2 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत हेवीली। पैथम निशांका आ चुके हैं, तो केएल राहुल पैथम निशांका ओपन करेंगे। अब पैथम निशांका अगर ओपन करेंगे तो फिर इस टीम में बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली है, क्योंकि मिशेल स्टार्क ऑलरेडी नहीं है। ध्यान से देखिए, हमारे पास अगला कौन है, हम अगर डालें तो डेविड मिलर 2 ओवरसीज हो गया यहीं पर। अगर ट्रिस्टन स्टब्स खेलेंगे तो 3, और नीचे आएंगे मेरे भाई तो चमीरा, दुष्मंता चमीरा एक फास्ट बॉलर चाहिए, और उसके नीचे आएंगे तो हमारे पास कौन है, लुंगी निगिड़ी का ऑप्शन आ जाता है यहां से, ठीक है। तो ये कुछ जो है ना 5 ऐसे ही हो जा रहा है। इसमें से वैसे भी एक प्लेयर शायद ना खेले ओवरसीज की कैटेगरी में, तो मैं वैसे एक प्लेयर एक्स्ट्रा देकर के चल रहा हूं आपको। तो ओपनिंग केएल राहुल, पैथम निशांका कर जाए, पृथ्वी शॉ को ऑप्शन में लेकर के चलेंगे हम। फिर नीतीश राणा है, डेविड मिलर है, अक्षर पटेल है, ट्रिस्टन स्टब्स है। अब ट्रिस्टन स्टब्स 6 नंबर पे खेले या डेविड मिलर 4 पे खेले, ये वाइस वर्सा हो सकता है। डेविड मिलर नीचे भी खेल सकते हैं 5-6 के बाद, ट्रिस्टन स्टब्स ऊपर भी आ सकते हैं, और हो सकता है दोनों में से कोई एक ही खेले। आशुतोष शर्मा फिर आ जाएंगे क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े पावर हिटर है। विपरज निगम है, चमीरा हो जाते हैं, फिर यहां पर कुलदीप है, और एनगिडी और आकिब नबी, ठीक है, और टी नटराजन। ये अब दोनों टीम का लाइनअप ध्यान से अगर देखोगे तो स्लाइटली इक्वल दिखाई देगा। आप ये नहीं कह सकते कि एक टीम के पास बहुत अच्छे बॉलर है, दूसरी टीम के पास नहीं है। मैं इक्वल मान करके चल रहा हूं, 51-52 ऐसा होगा, मतलब 50-51 का इस तरीके का होगा, बट उस 50-50 मान करके चलो, ठीक है। 49-50 बोलना तो 51-52 इस तरीके से बोल रहा हूं, 49-50 ऐसा ही है, बाकी लगभग इक्वल है। अब ऐसे में प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, तो आपको मैं क्लैरिटी दूंगा कि क्या होने वाला है। अब दोनों टीम से कुछ चीज इंपॉर्टेंट ध्यान देकर के चलना। डेथ के अंदर कौन करेगा, अगर हम लखनऊ की बात करें तो हमारे पास कौन कौन ऑप्शन है, शमी का है, ऑर्निक नौकिया है, मोहसिन खान का ऑप्शन है, ठीक है हमारे पास, और उसके बाद बस ये ऑप्शन है। और यहां पर पावर प्ले के अंदर शमी है, आवेश खान अगर खेलते तो वो नौकिया है, और मोहसिन खान, ये ऑप्शन हो जाता है। अगर वहीं पर देखेंगे पूरे कौन कौन ओवर करने वाले हैं, तो यह आपको मैंने लिस्ट दिया है, इसके हिसाब से अगर आप टिक लगाए हम तो देखो शमी, ऑर्निक नौकिया, मोहसिन खान, उसके बाद शहबाज 1-2 मान करके चलिए, मार्करम 1-2 मान करके चलिए, फिर एक बाद दिग्वेश राठी 2-3 ओवर मान करके चलिए, तो इस तरीके से होता दिखेगा। दिल्ली की टीम में देखेंगे तो दुष्मंता चमीरा, स्टार्क के ना होने की वजह से पूरा एडवांटेज इनको रहेगा, और टी नटराजन, चमीरा और टी नटराजन ये डेथ में भी करेंगे, पावर प्ले के अंदर भी करेंगे। अगर आप यहां पर ऐड कर सकते हैं मेरे भाई तो वो कर सकते हैं, जो यहां से एक प्लेयर है, एक सेकेंड, अगर आकिब नबी दर खेल जाते हैं तो इनको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एनगिडी की जगह तो फिर बनेगी नहीं 4 ओवरसीज कैटेगरी के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इसको ध्यान देना।
रील 1 मिनट की मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया हूं, जाकर के देख सकते हो। बहुत शॉर्ट में बताता हूं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का ये बेनिफिट हो जाएगा। टेलीग्राम तो आपको ज्वाइन करना ही है। स्ट्रक्चर इस मैच में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। ये मैंने लगाया था बट लिख नहीं पाया था, ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ना 3 विकेट कीपर का ऑप्शन है इस मैच में। अब उस 3 में से हम ना 2 विकेट कीपर जरूर लेकर के जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है वहां पर। केएल राहुल, ऋषभ पंत, निकोलस पुरन है, तो 2 विकेट कीपर फॉर श्योर लेकर के जाएंगे। उसके बाद मेरे भाई 4 ऑलराउंडर में से मुझे लग रहा है कि अगर स्पिनर को पिच से सपोर्ट नहीं रहा तो ज्यादा से ज्यादा 2 ऑलराउंडर आपको ड्रीम टीम में आते दिखेंगे। तो 2 विकेट कीपर 2 ऑलराउंडर के साथ जाएंगे और हम 4 बॉलर के साथ जाएंगे, ठीक है। और फिर यहां पर मेरे भाई 3 बैट्समैन के साथ जाएंगे। तो और दूसरा स्ट्रक्चर अगर हमको लेकर के जाना होगा तो वो हम लेके जाएंगे 2-4-1-4 का, यानी कि हम एक ही ऑलराउंडर लेकर के जाएंगे उसके सिनेरियो में। ये हम ट्राई करके चलने वाले। नाउ कमिंग टू द एक एक करके सारे प्लेयर किसको कैसे लेकर के जाना है उसमें। तो हमारे पास कौन है, ऋषभ पंत एज अ विकेट कीपर। ध्यान से देखेंगे 2 मैच खेला है दिल्ली के साथ में, लेकिन उस तरीके का परफॉर्मेंस आपको दिखेगा नहीं। यहां पर वैसे ये खुद ही दिल्ली के टीम में हुआ करते थे, बट वेन्यू पे काफी बढ़िया नंबर है। इस टीम में अपनी टीम में जरूर कवर करना। लखनऊ पहले बैटिंग करेगी तो ड्रॉप नहीं करेंगे, हम लेके जाएंगे। निकोलस पुरन बहुत अच्छे पावर हिटर है, ठीक है, और जिस नंबर पे ये खेलने वाले हैं वहां पर बहुत कमाल कर सकते हैं। और दिल्ली के अगेंस्ट में परफॉर्म करना बहुत एंजॉय भी करते हैं। इस पिच पर भी बहुत अच्छा इनका डेटा दिखेगा, 20-25 रन इजिली बनाते रहते हैं। कंसिडर करना, और मैं तो कहूंगा निकोलस पुरन को फिक्स रखना, पावर हिटर है, ठीक ठाक कर सकते हैं। केएल राहुल, दिल्ली की टीम पहले बैटिंग करेगी तो कंसिडर करना। ऑल्दो ये वो खिलाड़ी है जो कभी भी बहुत लंबा स्कोर करके जाएंगे, इसीलिए आपको मैक्सिमम स्मॉल लीग की टीम के अंदर आपको केएल राहुल ही कैप्टन दिखेंगे इस मैच में। लेकिन आपको क्या करना है, स्मॉल लीग की टीम में भी कैप्टन किसको करना है वो हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ये खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस पिच पर बहुत एंजॉय करते हैं खेलना, कवर अप कर सकते हो अपनी टीम में किसी भी सिनेरियो में। बैटिंग से कौन है हमारे पास, ध्यान से समझिए। बैटिंग से हमारे पास जो प्लेयर्स है उसमें मिशेल मार्श का ऑप्शन है। अगर तो पिच जो है ना वो ब्लैक सॉइल का नहीं हुआ तब तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करके देंगे, ये बात याद रखना। इस मैच में भी इस प्लेयर को अपनी टीम में जब लखनऊ की टीम चेस करेगी तो हम ड्रॉप नहीं करेंगे, लेकर के जाएंगे। ऑल्दो ये दोनों ही इनिंग के अंदर कंसिडर किया जा सकता है। अगर ये 2-3 ओवर टिक गया तो लंबा स्कोर करने की काबिलियत है। आयुष बदोनी बहुत बड़ा ट्रम्प बनेगा, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, नंबर्स उठा करके देख लो, 30-35 रन एवरेज बना करके कभी भी जा सकते हैं। अगर आप ओपनर में से किसी भी एक को छोड़ करके चल रहे हो, आयुष बदोनी आपकी टीम में मस्ट हैव होने चाहिए। पृथ्वी शॉ एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन खेलेंगे कौन, पैथम निशांका। तो पैथम निशांका खेलते हुए अगर दिखते हैं, आप उनको अपनी टीम में फिक्स रख लेना। बहुत हाई चांसेस है, जिस तरीके की प्रैक्टिस से आ रहा है, कि ये लंबा स्कोर करते दिखाई दे। पैथम निशांका आराम से कवर करिएगा, इनफैक्ट सीबीसी के अच्छे कंटेंडर में रहेंगे इस मैच में। नीतीश राणा की बात करते हैं, जब दिल्ली की टीम चेस करेगी तो हम ड्रॉप नहीं करेंगे, लेकर के जाएंगे नीतीश राणा को उस केस सिनेरियो में। और तब मेरे ख्याल से पृथ्वी शॉ की जगह बनेगी नहीं, पैथम निशांका अगर ओपनिंग करते हैं तो। आगे कौन कौन प्लेयर है हमारे पास, ध्यान से देखिए। हिम्मत सिंह है, आप छोड़ देना, अगर खेलते भी है तो मोस्ट लाइकली खेले भी नहीं। अब्दुल समद को भी आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि वेन्यू पर बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है, भले ही मिडिल ऑर्डर से आपको आते दिखेंगे। डेविड मिलर एक अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे, लेकिन डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स दोनों में किसी एक के साथ ही जाइएगा, ठीक है। अगर दोनों खेलते हुए दिखाई दे तो वो भी नंबर के अकॉर्डिंग। अगर मेंशन होते डेविड मिलर 4 नंबर पे तो इनको लेना, ट्रिस्टन स्टब्स 4 नंबर पे तो इनको लेना, क्योंकि इन दोनों के बीच में मेरे ख्याल से अक्षर पटेल डेफिनेटली रहते दिखाई देने वाले। नंबर्स दोनों के ठीक ठाक है, डिसेंट है। अब यहां पर 2 और नाम है। पहला आशुतोष शर्मा, भाई ये जेम प्लेयर है, ठीक है, दिल्ली की टीम के लिए। देख सकते हो आप, एक ही मैच खेला, 66 रन बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जिस तरीके से उस साइड से आपको आयुष बदोनी हमेशा परफॉर्म करके देंगे, इधर से आशुतोष अपनी टीम के ट्रम्प कार्ड प्लेयर में ले ही सकते हो किसी भी सूरत में। पैथम निशांका का बता ही दिया आपको। नाउ यहां पर जो सेक्शन है ऑलराउंडर का, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। 4 प्लेयर हमारे पास कौन है, एडन मार्करम है, उसके बाद शाहबाज अहमद है, और यहां से विपरेज निगम और अक्षर पटेल है। ध्यान से समझिए। अब इसमें क्या है ना, मार्करम का तो समझ में आता है कि 2 ओवर बॉलिंग करेंगे तो बैटिंग से बहुत कमाल का रिटर्न हमको दे करके जा सकते हैं, तो कंसीडर तो करेंगे ही करेंगे। पहले बैटिंग होगी तो ड्रॉप ही नहीं करेंगे हम। फिर शाहबाज अहमद पे मुझे लग रहा है कि इस मैच में इग्नोर किया जा सकता है। शाहबाज से बेटर रिटर्न पॉइंट आपको विपरेज निगम इस मैच में मुझे लगता है दे सकते हैं। 2 विकेट लेने के बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। 2 विकेट ये ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम अगर ये बॉलिंग आते खेलते हैं तो सारे प्लेयर इनको टारगेट करने जाएंगे, फिर विकेट मिलेगा ही, ये बात याद रखना, ठीक है। अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट तब रहेंगे जब दिल्ली पहले बात तो पहले बैटिंग करे,
मैं इनसे एक्सपेक्ट करूंगा कि एक विकेट ले ले और पावर हिटिंग करके थोड़ा बहुत ना रन बना दे, क्योंकि अक्षर पटेल ने जब 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 टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ है और जब इनकी बैटिंग आई है, चाहे वो 3 ओवर भी खेला हो ना, तो 20-25 बनाने की काबिलियत रखते हैं, इसीलिए इनका एवरेज भी ठीक ठाक दिखाई देगा रन बनाने के श्रेणी में। बॉलिंग से एक दो एक्स्ट्रा प्लेयर के बारे में बताऊंगा, लेकिन ध्यान से समझते चलना। जैसे कल बताया था एक दो एक्स्ट्रा प्लेयर के बारे में, तो बॉलर ध्यान से समझते चलना कि किसको कैसे लेके जाएंगे। जैसे शमी खेलेंगे, बैक करिएगा, वन ऑफ द मोस्ट विकेट टेकर इस टीम के लिए मुझे लगता है कि इस साल ये रहने वाले। कौन? मोहम्मद शमी, फिक्स रखिएगा इस मैच में। और जो पीछे आ रहे हैं ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट वगैरह खेल के वहां में बंडल में विकेट लिया था। दिग्वेश राठी के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, और इस खिलाड़ी को अगर आप जैसा वरुण चक्रवर्ती के साथ हो रहा है ना, वैसा इनके साथ हो रहा है। वरुण चक्रवर्ती भी एक टाइम पे बहुत ज्यादा वेरिएशन करते थे, और जब से उनको रीड कर लेते हैं बैट्समैन, तब से विकेट नहीं मिल रहा है। वैसा दिग्वेश राठी के साथ है। लेकिन जब टीम सेकंड बॉलिंग होती है इनकी, तो आप कंसीडर कर सकते हो, अगर 220 बना दिया तो वहां विकेट मिलने के चांसेस रहेंगे प्रेशर वगैरह में आकर के। याद रखिएगा। कुलदीप के साथ भी सेम चीज मैं कहना चाह रहा था, लेकिन कुलदीप एक अलग प्लेयर है। कुलदीप वो प्लेयर है जिनको पिच से सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, तो आप इसको कंसिडर करके चल सकते हो। 2 विकेट लेकर के ये कभी भी दे सकता है आपको। एनगिरी मोस्ट लाइकली जगह ना बने, जब बनती भी है तो अपनी टीम में पहले बॉलिंग के अंदर कंसिडर करके जाइएगा। ठीक है, आगे कौन है हमारे पास मेरे भाई? आवेश खान। अगर खेलते हैं तो पहले बॉलिंग में कंसिडर करके चलना, नहीं तो नोकिया को अपनी टीम में फिक्स रख सकते हो अपनी टीम के लिए। अब मिशेल स्टार्क तो होंगे नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, इसलिए रेड आपको यहां पे दिखेगा। लेकिन इनके बदले जो है ना, वो रहेंगे कौन? चमीरा। अब चमीरा को अपनी टीम में फिक्स रखना मेरे भाई, ये 2 विकेट लेकर के जाएगा। कौन? दुष्मंता चमीरा। लेकिन वहीं पर टी नटराजन को जब दिल्ली पहले बॉलिंग करेगी तो उस केस सिनेरियो में लेकर के जाना, वहां पर पिच से हेल्प लेते हुए ये विकेट ले सकते हैं। मोहसिन खान अगर खेलते हैं तो फिक्स रखिएगा। अगर खेले ये तो आपको अपनी टीम में फिक्स ही रखना है, ऑल्दो कहीं पर इनकी चर्चा नहीं है, बट अगर खेले तो फिक्स रखना है। अर्जुन तेंदुलकर को हमने मेंशन किया है। अब ये दोनों ही लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, हो सकता है कि ये भी खेले थ्रू आउट द सीजन, तभी मैं इनका डेटा आपको सोचा कि बताता चलो। अगर खेल जाएंगे तो कैसे लेना है। मोहसिन खेलेंगे, उनको लेना है। अर्जुन तेंदुलकर खेले, इनको बैक करना है। चमीरा को बता ही दिया कैसे लेना है, लेकिन 2 नाम और रखना, ठीक है। इस मैच में देखो, मोहसिन खान खेलेंगे तो 2 विकेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हो आप इनसे, 2 विकेट प्लस, ठीक है, यहां से। और 2 और नाम, पहला यहां पर कौन है? मयंक यादव। मयंक यादव को मैक्सिमम लोग अंडर एस्टिमेट करेंगे कि वो इंजरी से आ रहे हैं, लेकिन अगर ये खेले विकेट लेकर के जाएंगे, याद रखना। और आकिब नबीदर, अगर ये डेब्यू करते हैं, ठीक है, तो आप इनको भी अपनी टीम में जरूर ले लेना। ये खिलाड़ी इस मैच में डेब्यू अगर किया तो 2 से 3 विकेट ले सकता है, याद रखना। यहां तक कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। कमेंट से याद आया, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हमने पढ़े हैं, ठीक है, और बहुत सारे कमेंट्स में जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स थे वो तो मैं पढ़ा, लेकिन कुछ जरूरत का कमेंट भी था कि सर फैंटेसी कहां खेले, ठीक है, इस बार खेलना कहां है। तो मैं टेलीग्राम पे बताता हूं आप लोगों को। यूट्यूब पे बहुत तरह के रेस्ट्रिक्शन है। अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब वगैरह पे जो है ना, हमारे वो एज रिस्ट्रिक्शन आ जाया कर रहा था, ठीक है, तो उस वजह से आपको सारे अपडेट्स में लाइव आकर के टेलीग्राम पर ही देता हूं। तो टेलीग्राम पर सारे अपडेट्स मैं आपको बता दूंगा। मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिए। पूरे आईपीएल को बेहतरीन बना देंगे आपको, याद रखना। जीएल पिक की बात करते हैं, जो होंगे हिडन जेम। अगर बैट्समैन से देखें, बैटिंग कैटेगरी से, तो 2-3 नाम ध्यान से देखें। ट्रिस्टन स्टब्स, बहुत भरपूर मौका है कि रन बना करके देंगे। आयुष बदोनी, रिकॉर्ड में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं सारा। नीतीश राणा 3 नंबर पे बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और यहां से आशुतोष या पृथ्वी शॉ अगर खेल जाए तो, पृथ्वी शॉ को मैं एक्स्ट्रा लेकर के चल रहा हूं अगर खेल जाएंगे तो। बॉलिंग में अगर आप किसी को देख रहे हो ना, जो सबसे बड़ा ट्रम्प होगा, जिसपे किसी की नजर नहीं होगी, उसमें तो एक चमीरा आ जाते हैं, ऑर्निक नोकिया आ जाते हैं, ठीक है, मयंक यादव आ जाते हैं, और दिग्वेश को कब? सेकेंड इनिंग के अंदर। कब? सेकेंड इनिंग के अंदर, ये याद रखना। अब इसी में सीवीसी मैं बताऊंगा, और उसके बाद 2-3 नाम जो मैं अभी बॉलर बताता उसके बारे में बताऊंगा। तो जनरली सीवीसी जो आपको करना है वो आप कर सकते हो, क्योंकि टॉप ऑर्डर से भी यहां पर प्लेयर परफॉर्म करते हैं। तो निशांका के पास बढ़िया ऑप्शन है कि कैप्टनसी की इनिंग खेल करके दे आपको। मार्करम बॉलिंग के बैकअप के साथ अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं। पूरन के पास बढ़िया ऑप्शन है, और यहां पर मेरे भाई अक्षर पटेल के पास बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन अगर आप रिस्की सीवीसी ढूंढ रहे हो तो उसमें आप किसको कर सकते हो मेरे भाई? मोहसिन खान अगर खेलते हैं तो इनको सीवीसी जरूर ट्राई कर लेना, अगर इनकी पहले बॉलिंग वगैरह हो। आकिब नबीदर को ट्राई करना जरूर एक आध टीम के अंदर। दुष्मंता चमीरा को जरूर ट्राई करके चलना, और विप्रज निगम को जरूर ट्राई करके चलना। अगर आप रिस्की में वही विप्रज निगम रिप्लेस कर देना अक्षर के साथ में, ये करके आप चल सकते हो। स्मॉल लीग के अंदर क्या करना, मैक्सिमम लोगों का कैप्टन होने वाला है कौन? केएल राहुल, ठीक है।
आपको क्या करना है, टीम में तो रखना है बट सीबीसी में आपको मार्करम के साथ चले जाना और पूरन के साथ या फिर निशांका के साथ, ये थोड़ा रिस्क ले लेना, बाकी सेम वैसे ही रखना है। एक प्लेयर जीएलपी जो मैं टेलीग्राम पे लेकर के दूंगा उस तरीके से आपको करके चलना है। बाकी फिक्स प्लेयर कौन होगा इस मैच के लिए फिलहाल के हिसाब से, लाइनअप में तो लाइनअप के बाद मैं आपको अपडेट दे ही दूंगा, टेलीग्राम पे फाइनल टीम ही आ जाती है, उसमें आप मार्करम को रख सकते हो, ये इतना पॉइंट देगा कि मेरे ख्याल से आनी चाहिए ड्रीम टीम के अंदर। पूरन को रख सकते हो, बदोनी बहुत बढ़िया ऑप्शन हो जाते हैं, दुष्मंता चमीरा के 2 विकेट के चांसेस है, अक्षर या विप्रज निगम, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो विप्रज निगम के साथ जाइए, और नोकिया और केएल राहुल, ये हो जाता है। बाकी मेरी फाइनल जो खुद की टीम होगी टेलीग्राम पे दूंगा, सारे अपडेट्स मैं टेलीग्राम पे ही देता हूं, सो टेलीग्राम एकदम मस्ट हैव ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। किसी तरीके का डाउट हो जाता है, जैसा आप सबने कल कमेंट किया था, आज भी कमेंट करिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, कुछ जो भी डाउटफुल लगा मुझे, मैं आपको जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। डाउटफुल इन द सेंस मुझे लगा रिप्लाई करना तो मैं जरूर करूंगा। टेलीग्राम पे आ जाइए, टेलीग्राम पे मिलते हैं, और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, वहां पे 1 मिनट की रील आएगी।